जो छात्र हैं वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हर हाथ में तिरंगा आपको नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने की छात्रों की ये कोशिश, और कहा यह जा रहा है कि सीबीआई जांच से कम में कुछ भी मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो स्टेट की सीआईडी है उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें पेच बड़े हैं, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था इसमें, और उसके बाद जो इसमें अभ्यर्थी चयनित किए गए वो पिछले 4 सालों से नौकरी भी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नौकरी से हटाना पॉसिबल नहीं है। छात्र लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की होनी चाहिए इसमें, और तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और यही वजह है कि तीसरे राउंड की जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा ही रही। शिवांग, अभी मार्च कहां पर पहुंचा है, क्या चल रहा है, और पुलिस के कैसे इंतजाम आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि जहां भी आप तस्वीरों में देखेंगे आपको जगह जगह छात्र ही नजर आएंगे। कई किलोमीटर लंबा जो है वो सड़कों पे जाम लग चुका है। उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतने छात्र सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि जहां पे स्टेडियम के अंदर आंदोलन हो रहा है वहां इतनी भारी संख्या में छात्र मौजूद नहीं थे। लेकिन यहां पे ट्रेनों, बसों और ट्रकों के अंदर भर के छात्र झारखंड भर से पहुंचे हैं, और यहां मल्टी लेवल बैरिकेडिंग्स की गई है। जैसा आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बैरिकेड्स के ऊपर लोहे की कटीले तार लगाई गई हैं और 5 से 6 लेयर की बैरिकेड्स की गई हैं। हालांकि पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा का जो रास्ता है वो 5.5 किलोमीटर का है, लेकिन बीएनएस की 163 जो धारा है उसको यहाँ पे लगाया गया है, और 750 मीटर पहले तक जो है उसके आगे जाने की इजाज़त नहीं देंगी। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि पुलिस जो है इनको दूसरी या तीसरी बैरिकेडिंग पे रोक लेगी, और उसके बाद, क्योंकि ये आंदोलन कल भी पुलिस ने कहा था कि शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए तो हम मार्च की परमिशन देंगे, और छात्रों के समूह ने भी कहा था कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से मार्च निकालेंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल जो छात्रों को अगर आप तस्वीरों में देखें तो वो आक्रोशित नजर नहीं आते। शिवांग, अगर हो सके, क्योंकि आप लगातार इस मार्च में चल रहे हैं, आप छात्रों से जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप जरा बात करिए जो मार्च में शामिल हैं, क्योंकि कल की बातचीत के बाद ही झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्रों की 98% जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। तो फिर आज ये जो मार्च निकाला जा रहा है वो क्यों, या फिर सरकार गलत बोल रही है, सच्चाई क्या है? ठीक है, हम कुछ छात्रों से भी कोशिश करेंगे बात करने की, और हम उनसे पूछेंगे। ये बताइए भैया, कहाँ से आए आप? दुमका से। दुमका से। हाँ। ये बताइए कि इधर देखिए, सरकार कह रही है कि जो 98% मांगे थी वो मान ली गई, फिर आपका गतिरोध कहाँ बरकरार है? हम लोग का प्रमुख मांग तो जेएसएससी सीजीएल है, वही रद्द नहीं कर रही है सरकार। 50% हुई है, 98% नहीं हुई है, और उसमें जेपीसी का कुछ हुआ, बाकी तो सारी धांधलियाँ तो बची हुई है। सीजीएल खुलेगा, पीजीटी खुलेगा, सब का मामला तभी खुलेगा, सब तो फंसा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रिफॉर्म्स पे सरकार कह रही है कि 98% बात मन गई। सरकार का कहना है कि हमने ईडी को जांच दे दी। बिल्कुल गलत है, सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। हम लोग एक झारखंड के बच्चा लोग को सरकार समझ गए कि इन लोग एक बच्चा है, ना समझ बच्चा है, उसको लॉलीपॉप दे दिया जाए, फुसला जाएगा, और हम लोग ऐसा फुसलाने वाले में आने नहीं है। जेपीएससी, 14वीं जेपीएससी और जो 2023 और 25 के बैकलॉग्स हैं, सरकार उसको रद्द करने को तैयार है। सरकार रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। सरकार कह रही है सीआईडी के ऊपर हम हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाले रिटायर्ड जज को बिठाएंगे, आप उनकी कमेटी के पास जा सकते हैं। बावजूद इसके आप लोग जो है वो गतिरोध बना रहे हैं केवल 2 मांगों पे। पहली सीबीआई, जिसमें कि ईडी को जांच दे दी गई आर्थिक मामलों की, और दूसरा जेएसएससी सीजीएल। सर, सारा धांधली तो इसी में है। जेएसएससी सीजीएल का 13 जेपीएससी में सबसे बड़ा धांधली हुआ है सर, इसलिए हम लोगों का अडिग मांग यही है कि पहले उसको एग्जाम को रद्द किया और सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि इसी पे मुद्दा अटका हुआ। यही हम। लेकिन मंत्री जी का तर्क ये था कि जो अभ्यर्थी 2022 और 23 में नौकरी पा गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद अगर उनके एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाता है तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो नौकरी पे हैं? तो सर वही कंडीशनल, कोर्ट में यही कंडीशनल दिया गया था सर, कंडीशनल लिखा गया था कोर्ट के जजमेंट पे कि कंडीशनल है, और सीआईडी अपना जो लास्ट रिपोर्ट है वो क्लोजिंग रिपोर्ट अपना जमा करे, जो जमा नहीं किया गया है, तो कैसे मान लेंगे कि ये संवैधानिक तौर पे दिया गया है? देखिए, सरकार का एक तर्क सीबीआई जांच में ये भी है समीर, कि सरकार का ये कहना है कि झारखंड में जो जेपीएससी की पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी जांच सीबीआई कर रही है। 20 साल बीत गए लेकिन अब तक सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी है। ऐसे में सरकार कह रही है कि हमको सीबीआई जो कि केंद्रीय एजेंसी है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और हमारी सीआईडी जो राज्य की एजेंसी है
उसने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 से 8 राउंड जेपीएससी के अध्यक्ष जो पूर्व में थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो अपने पद को छोड़ चुके हैं और उनसे 8 राउंड पूछताछ हो चुकी है। और जेपीएससी के जो 3 मेंबर थे, उनसे भी लगातार सीआईडी जांच कर रही है। ऐसे में सरकार को अपनी खुद की राज्य की एजेंसी पर भरोसा है और सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे भी और फैसला करते हुए नजर भी आएंगे।